हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपके लिए हम जो है क्लास 12 का रिवीजन लेके आए हैं। क्लास 12 फिजिक्स का रिवीजन, जैसा कि इस वीडियोस में हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया गॉस थ्योरम के बारे में समझाया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में जो हमारे सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसा कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो इसका रिवीजन चल रहा है यहाँ पर। देखो गॉसेस थ्योरम में द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, कोई चार्ज वायर स्ट्रेट चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसके थ्रू जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखो बेसिकली क्या है, दिस इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस पे चार्ज है हमारा। ठीक है, ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये वायर। इससे किसी पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट P है, एट r डिस्टेंस दिस पॉइंट P यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या गॉसियस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो गॉसियस थ्योरम ये कहता है कि एक गॉसियन सरफेस हमें बनाना है। ठीक है, इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे। दिस टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस यू विल टेक हियर, एज यू नो हियर we take a cylindrical Gaussian surface। ठीक है, cylindrical Gaussian surface ले लेंगे। स्फेरिकल लेते तो ये शायद ये पॉइंट नहीं आता, यूनिफॉर्मली नहीं होता हर जगह पर। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो इस प्लेस पे देखो ये सारे चार्ज है। चार्ज की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्प्रेड करते हैं आउटसाइड में। ठीक है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जेंट चार्ज भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये स्प्रेड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है या सरफेस से पास होगी, वो हम उसका फ्लक्स कहते हैं। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है इसको। यहाँ पे देखो इस सरफेस पे आते हैं। फर्स्टली हम इसके एरिया के बारे में समझेंगे। देखो ये कर्व है, सपोज इस पॉइंट P का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो ये डेसिमल पार्ट हमने ले लिया, एरिया का डेसिमल पार्ट है जिसको हम DA कह रहे हैं। तो DA का लोकेशन देखो इस साइड में होगा। सपोज यहाँ से हम देख रहे हैं तो DA का लोकेशन ये होगा। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी। तो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू दिस स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। ये सबको समझना। ठीक है, अब आ जाते हैं इस प्लेन सरफेस पे। इस जो सर्कुलर सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस पे आप देखोगे इस साइड से हम देखते हैं अंदर से, तो इसका जो है सरफेस एरिया ये सपोज S, ये सरफेस एरिया मान लेते हैं SA है, मान लो SA1 कंसीडर करते हैं। SA1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन में जाएंगे, सबको मान लो। तो इसके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसका सरफेस DS2 हम कंसीडर कर लिया और सपोज दिस इज द DS1 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, DS1 एंड DS2 ये दोनों, ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर विच थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और ये इज सपोज दिस एरिया इज DS1 या DS कंसीडर कर लेते हैं स्मॉलेस्ट है। तो DS एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एंगल बिटवीन दिस टू इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये हमारा कांसेप्ट होगा गॉसियन सरफेस को। ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी इनके बीच में। ये तो फॉर दिस यू ऑब्टेन हियर DS1 perpendicular to the electric field, ठीक है, and DS2 also perpendicular to the electric field। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। जब इसके परपेंडिकुलर होगा देन यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। d5 सपोज d5 ले लिया हमने या d5 ले लिया। d5 फॉर दिस सरफेस यू ऑब्टेन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds होता है। तो यू कैन से वेक्टर E ds cos 90 डिग्री। दोनों के केस में सेम हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और यहाँ से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हमारा 0 होगा। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व गॉसियन सरफेस।
जब कर्व सरफेस लेते हैं जो गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ये तो आप पूरा नोट्स बनाए ही होंगे। तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देन यू कैन से d फाई स्मॉल डेसिमल पार्ट ले लिया है, d फाई 1 कंसीडर कर लेते हैं, d फाई कंसीडर करते हैं। d फाई इज इक्वल टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। ये बात समझ में आ रही है? यू कैन राइट इट e ds sin e ds cos 0 डिग्री। देन यू ऑब्टेन d फाई इज इक्वल टू e ds। ये हमें मिल गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन। अगर कंप्लीट हम ले लेते हैं, कंप्लीट ले लेते हैं, टोटल फ्लक्स passes through Gaussian surface, Gaussian surface से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d फाई मींस यू कैन से फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट ds, ठीक है। ये सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस है। इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, क्लोज सरफेस है हमारा, ठीक है। क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये क्लोज सरफेस हो गया। ds कैसा है, क्लोज सरफेस हमारा कैसा है, कर्व। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2 पाई RL, यही होता है ना। ये 2 पाई RL ले लेंगे, पुट कर देते हैं इसमें, फाई इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। फिर हम अगेन बाय द गॉसियन थ्योरम यू ऑब्टेन हियर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस by Gauss's theorem। Gauss's theorem क्या कहता है, the flux passing through the surface, closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed by that surface, means phi E is equal to q upon epsilon। सबको मालूम है? अच्छा, इसमें चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन है ये, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। हमने ऑलरेडी इसको बता रखा है, ठीक है। q अपॉन l होता है। तो यहां से आप देखो लैम्डा के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंस यहां पे लिखते हैं सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। जब लीनियर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l, और यू कैन से q इज इक्वल टू लैम्डा l। इसको इसे यहां पे पुट करेंगे, देन फाई e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, q के प्लेस पे क्या रखोगे आप, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम दिस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यू ऑब्टेन तब फाई e की वैल्यू देखो, फाई e इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई e इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई e इज इक्वल टू E 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू ऑब्टेन हियर 2E into 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन। देखो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। E is equal to means you obtain 1 upon 2 pi r epsilon naught into lambda upon epsilon naught, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं, since you know 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9, आप जानते हैं इसको। तो 1 upon 4 pi epsilon naught के फॉर्म में इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught। देखो 2 से डिनोमिनेटर में 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 और इस तरफ 2 लैम्डा अपॉन r। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय दिस, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये देखो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो वेक्टर रेडियस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस इसको हम लिख सकते हैं कैप r, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इतना न्यूटन पर कूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इसके, समझ आ रहा है सबको।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है इसके लिए। ये क्या था? फर्स्ट था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसके कारण जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था किसी पॉइंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अल्फाबेट थोड़े छोटे आ रहे हैं।